आज का सर्वे है जिमरपुरा। टोटली गांव ये लगभग 99% एससी का है। डीटीसी बस है ना, कोई आने जाने मतलब बच्चे जिस तरह जाते हैं सुबह स्कूल में, या तो अपनी सवारी से जाओ या उन्हें छोड़ के आओ। तो पैदल आते जाते हैं जी। यहाँ गांव के अंदर कोई भी सुविधा आज तक कोई पूछने नहीं आया भाई गांव के अंदर भूखे हैं या प्यासे हैं जी। बाकी सारे भूमिहीन है। अच्छा, क्या सरकार का हक नहीं था कि सबको दे? बूझने के लिए आए थे जी, हाँ भी भर कर गए, लेकिन उसके बाद हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि भाई बनाऊंगे कि नहीं बनाऊंगे। अच्छा, 5वीं के बाद अगर आड़े के बड़का न पढ़ना हो तो कि जाएंगे जी जोड़ते जाते और पंजाब खोड़ जाते। पंजाब खोड़ भी 8वीं तक, फिर 8वीं पास करने के बाद फिर जोड़ते जाते हैं बच्चे। अंकल गली गुड़िया हांडले बस खेलने कूदने का कोई नहीं है। वो तो बस बच्चे मतलब जो सुबह सुबह जिसके आया था उठने की, वो रोड पे अपने टहलने आ जाता है। गांव में स्कूल है नहीं, 5वीं तक स्कूल है। तो इनकी स्वास्थ्य है, इनकी शिक्षा, इनका शमशान घाट सब कुछ खत्म कर रखा है। और तो डीटीसी बस भी नहीं इन गाँव के लिए। अच्छा ठीक है, पढ़ने की जा रहे हैं हट जोड़ थी गांव में स्कूल ना है, 5वीं तक यही हो। ठीक है बेटा, क्या किलोमीटर जा पढ़ने? 3 किलोमीटर दूर पैदल। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। मैं पहले आपको एक कागज़ दिखाऊंगा। भाई कागज़ थोड़े से आप पास में दिखाओ। SC ST, जैसे कि ST तो ख़त्म हो चुका है, लगभग ख़त्म ही हो गया, थोड़े बहुत बचे हैं, लेकिन SC समाज बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो सरकारें हैं वो इस पर वोट भी मांगते हैं, और अधिकारी या प्रशासन है वो इसमें फंड भी लेता है। इन कागज़ों में 7-8 साल का पूरा इतिहास छुपा है कि SC को कितनी सुविधाएं दी गई या कितनी नहीं। बहुत सारी पॉलिसी हैं इसमें जिस पे काफ़ी फंड भी है, लेकिन वो पहुंचा ज़मीन तक या नहीं। आज का सर्वे है जिमरपुरा। टोटली गांव ये लगभग 99% SC का है, तो पूरा ही गांव लगा लो। अब इसमें सुविधा क्या है वो बताता हूँ मैं आपको, इन्हीं से पूछ के। राम राम जी। राम। नाम क्या साहब आपका? नाम हरिकृष्ण। अच्छा जी, हरिकृष्ण जी, ये बताओ कि आपके गांव में मेन जो सुविधा है, ठीक है, पहला डीटीसी बस सब आ जाए। ठीक ना तो जी ना कोई डीटीसी बस है ना, कोई आने जाने मतलब बच्चे जिस तरह जाते हैं सुबह स्कूल में, या तो अपनी सवारी से जाओ या उन्हें छोड़ के आओ पैदल बच्चे। ना तो कोई बस की सुविधा है, और ना ये नाली देख लो, या ना कोई गांव के अंदर सफाई कर्मचारी है, एक सफाई कर्मचारी गांव के अंदर, ना कोई कूड़ा डालने की जगह है यहाँ पे। हाँ जी, ना कोई खेल का ग्राउंड है। पहले बस पटकेंगे, ठीक है, कागजा के हिसाब से चलो जी, ठीक है। आपके गांव की कई बस चला है ना जी? एक भी बस नहीं है गांव के अंदर जी, एक भी बस नहीं गांव के अंदर। अच्छा, आप कई कह रहे हो, एक भी नहीं है जी। अच्छा ठीक है। पिछली बार ये था जो अड़े के ईब के पार्षद हैं, ठीक है, गहलोत जी के साथ एक फोटो खिंचवाया और वो डाला है सोशल मीडिया पे कि भाई जिमरपुरे के लिए बस सेवा चालू कर दी। तो चालू कर दी, आपका प्यार का नाम मोनू, चालू कर दी, ठीक है। तो बस कितने? ना जी, बस कोई बस नहीं है जी यहाँ पे। चालू होगी तो बस दिखाई देगी, बस होना होगी दिखाई कितना देगी। अच्छा ये बताओ, जैसे कि आपके गांव में तो ठीक है भाई, जो लेडीज हैं या लड़कियां हैं वही बाहर जाती होंगी? हाँ बिल्कुल जाती हैं जी। तो जब मेन रोड पे उतर गई जोड़ती, तो उड़े तराड़े तई कितना डिफरेंस है? पैदल 3 किलोमीटर का पड़ता है जी, 2.5-3 किलोमीटर का। दिन उतर रहा तो पैदल आऊंगे? पैदल आते जाते हैं जी, अपनी सवारी से लेके आओ, या अपनी सवारी से लेके आओ या पैदल जाओ। अच्छा साहब, 2-4 और बताओ। जैसे कि ये जवान बालक खड़े हैं, ठीक है, जवान बालक चाहे तो पढ़ेगा और चाहे काम करेगा, इनके कुछ रोजगार बता सको कि आपका जो युवा वर्ग है वो क्या काम करे? यहाँ के जी सब अपना दाढ़ी मजदूरी करते हैं, या फैक्ट्री हम चले जाए 2-4 बालक ना, सब दाढ़ी मजदूरी करने वाले बनते हैं। अच्छा हाँ, क्यों ना तो इनके पास पैसा है जी, और ना कोई एजुकेशन इनके पास। भाई हमारे पास ऐसा वो उलर हो, अब भाई हम कितना गढ़ लड़ ले। अच्छा नहीं बता, जिमरपुरे गाँव में आप क्या सालता रहो? पैदा ही जिमरपुरे गाँव में होया हूँ जी मैं। अच्छा, ये 7-8 साल पहले का एक सर्वे हमारे द्वारा जो, इसके हिसाब से जिमरपुरे के 80-90% बालक बढ़िया जॉब आप होने चाहिए, बढ़िया कोर्स होने चाहिए उनकी। आपने बताए हैं लेबर कर रहे हैं सारे? हाँ जी बिल्कुल लेबर करते हैं साहब, बिल्कुल लेबर करते हैं। 8-9 साल में सरकार की तरफ से कोई सर्वे या कोई इसी बात हुई नहीं कि भाई आपके बालका ने बढ़िया कोर्स करवाया? कोई वो सुविधा नहीं जी यहाँ गांव के अंदर, कोई भी सुविधा आज तक कोई पूछने नहीं आया भाई गांव के अंदर भूखे हैं या प्यासे हैं जी। अच्छा, इनमें मैं परसों की पॉलिसी बताऊंगा एक आपको, जो सावदा जेजे कॉलोनी है या बवाना जेजे कॉलोनी है, बक्करवारा है, उनके लिए एक पॉलिसी आई है SC समाज के लिए कि भाई आप लोन लो 5 लाख 10 लाख रुपए, सिर्फ आधार कार्ड पे मिलेगा, कोई गारंटी नहीं, और उसका 50% ही वापस देना है आपने। 50% वो मिलेगी, मतलब 10 रुपये लिए ना तो 5 रुपये वापस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें लागू आप पे भी हुआ है कुछ ऐसी पॉलिसी 7-8 साल तक ही आप दो? ना जी नहीं आई है ये गांव के अंदर कोई पॉलिसी नहीं जी, कोई भी।
कोई बैंक वाले नहीं नहीं जी, कोई बैंक वाला नहीं, कोई भी नहीं आता है। अच्छा मान लो आप यहाँ पे इस टाइम आते हैं जब इन्हें जरूर होती है वोटों की, ना यहाँ नहीं आता कोई भी पूछने। अच्छा इन्हें बताओ जिमर पर के मान लो किसी ग्रामीण ने जोड़े करा हुआ है, उन्हें लोन की जरूरत पड़ेगी, बैंक दूर है, तो बैंक गारंटी लेगा बगैर गारंटी के दोगे? ना जी गारंटी है, मिलता है नहीं उन्हें, किस उसके ऊपर नहीं देंगे, ना तो उनके पास जमीन है ना कुछ रहने की जगह कौन है, तो वे देंगे किस बात पर लोन? अच्छा ये आपकी जमीन पाऊंगे, ठीक है। जिमरपुरे के आदमियाँ दो रहे, ठीक है, परिवार दो रहे, भूमि इन्हें ज्यादातर या जमीन जायदाद किले हैं? ना जी किले हैं जो 2-10-20 काट भूमि, जो जी 74 के कट्टे थे वे ही हैं 10-5 किले। राम राम। अच्छा साहब 74 के हाँ जी। हक बने हैं आपका? हाँ जी। ठीक है। गांव में कितने के मिल रहे? गांव में 16 किले मिले थे, उसमें 3 भाइयों ने तो मतलब अपनी मजबूरी में बेच खाए। अच्छा बाकी किसी ने मारा, मेरे ख्याल है 150 कुटी का गाँव है, सारे भूमिहीन है। एक 4 आदमियों के नाम जमीन थी, बाकी सारे भूमिहीन है। अच्छा क्या सरकार का हक नहीं था कि सबको दे? अच्छा ये बताओ जैसे कि आपने कही भूमिहीन है, हाँ। ठीक है, हाँ जी। भूमिहीन है तो इसका मतलब घर है हुंदोर है, हैं? घर भी नहीं है जी रहने का, सच्चाई पूछो तो घर भी नहीं है। ना जी घर भी नहीं है। या थोड़ी बताओ इसकी जानकारी नहीं हमें। किसकी? घर नहीं है, घर नहीं तो फिर वे किराए वगैरह पर हैं? किराए पर क्यों रहते हैं? अपना पंचायती जमीन में छप्पर ऊपर गिर कर रह रहे हैं, करेंगे क्या? हाँ उनने भी तोड़ जा फोड़ जा, फिर अपना पैर कर ले, खड़े पैर रहे उनमें रहे और कहना के ये भी इसका जिसका 4-4 5-5 बच्चे हैं भीतर, उनका 10-10 20-20 फुट जगह है, रहने की जगह ना होगी तो ग्राम सभा में आकर पड़ेंगे। अच्छा साहब इसमें एक पॉलिसी है कि परिवार जो बढ़ते हैं ना, ठीक है, उसके हिसाब से साल दर साल, ठीक है, आपकी जमीन भी बढ़नी चाहिए, और वह कई जगह मिल भी रही है इसमें, ठीक है, कुछ है ही सा? ना जी नहीं मिल जी, नहीं है जी, कब झूठ है जी, बिल्कुल झूठ। देखो आप कति खरीदने कान ला रहे हो, भाई है ही नहीं कुछ। ना नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है जी, 1 इंच भी जगह नहीं है जो मिली ओढ़ो इनने एक भी। ये भी जो इनकी 4 घरा की थी जो कट्टी और कुछ जमीन थी, उस अपनी जमीन में ही रह रहे हैं। भाई जी नाम क्या है आपका? नाम जी कृष्ण है। अच्छा जिमरपुरे तो? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा आप ये बताओ, देखो नौजवान हो और भी बड़ा नौजवान खड़े हैं, ठीक है, ठड़े बड़ा खड़े, इसी बात ना है, ठीक है, तो 3 बजे 4 बजे पीछे, ठीक है, 3-4 बजे पाछे, ठीक है, बालका ने खेलन कूदने की जरूरत पड़ा रहे, अगर मान लो ठीक है खेलन कूदने का कुछ है नहीं अंदर है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे जी? या तो भाई गुटबाजी में जाएंगे, नशा करेंगे। आपके जो बालक हैं आपके गांव के हैं जो, ठीक है, खेलने कूदने की तो जगह है? बिल्कुल जी, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। तो फिर इसके बीच में कोई अधिकारी कोई नेता कुछ तो बुझी होगी बड़का तक, भाई तारे तो कुछ खेल ग्राउंड बनवा दो। बूझने के लिए आए थे जी, हाँ भी भर कर गए, उसके बाद हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि भाई बनाओगे कि नहीं बनाओगे। अच्छा ये बताओ, मान लो हम सरकार तो किसी न किसी बड़ा सुना है, तो आपके गांव में कोई जगह है जिसमें छोटा मोटा ऐसा पार्क बन सके जिससे बड़ा खेल कूद? जी एक बात तो ग्रामीण जगह है, बिल्कुल है जी। आप आओगे तो हम बताओगे भी, आप तो हमारे जगह की तरह पूरा बनाओ, ऐसी वो थोड़ी है, आप आओगे जब भी तो हम बताएंगे। ठीक है, बार दिखा दोगे ना? हाँ जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, एजुकेशन की है जैसे कि गांव में स्कूल गए हैं, एक के जी 5वीं तक है वो भी। 5वीं तक? बिल्कुल। अच्छा 5वीं के बाद अगर आड़े के बड़का न पढ़ना हो तो कि जाएंगे जी? जोड़ते जाते और पंजाब खोड़ जाते, पंजाब खोड़ भी 8वीं तक है, फिर 8वीं पास करने के बाद फिर जोड़ते जाते हैं बच्चे। लड़की को तो बढ़ जाती है जी, सबसे मेन रोड़ा लड़कियों का जी, लड़कियां बच्चे जाते हैं, आधी लड़कियां तो वैसे स्कूल छोड़ देती है डर के मार, क्यों 3 किलोमीटर आना होता है, 3 किलोमीटर जाना होता है। कृष्ण जी फिर एक बात कह सकूँ, मतलब मैं थोड़ा सा बुरा मत मानिए, मतलब 5वीं के बाद जैसे लड़के हैं, भाई लड़के तो चले जा, लेकिन मेरे ख्याल से 5वीं के बाद आपके गांव की जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनकी एजुकेशन शायद कम होगी। बिल्कुल कम है जी, डर के मारे 10% लड़की पढ़ती है हमारे गांव की तरफ, क्यों जाती है और रास्ते में कोई बात हो जाती, कोई बात और आधी लड़की डरती स्कूल छोड़ देती बेचारी। सुविधा हाँ ना जी, कोई सुरक्षा हो तो भेजा, इसी कारण हमारे गांव पे चढ़ा पड़ा हमारा गांव जी, इसी कारण नहीं पढ़ते लिखते बच्चे। जानकारी का भाव, अपने हक के लिए ना लड़ना, जागरूकता ना होना, ये बहुत से कारण ऐसे हैं। लेकिन शमशान घाट ये तो एक बहुत वहीं पे है, चांदपुर में भी जैसे हालात यही थे, लेकिन फिलहाल क्या हुआ कि दबाव ऐसे हुए मीडिया के वहाँ पे कि वहाँ का एमएलए जो है, ठीक है, एमएलए साहब को वहाँ का शमशान घाट दुरुस्त करवाना पड़ा। जिमरपुरा में और भी बुरे हालात हैं, वहाँ कम से कम थोड़ा बहुत कच्चा पक्का तो था, यहाँ से देखिए बेटा हटी बेटा थोड़ा सा, बिल्कुल घास है, ठीक है, हाँ यह चीज़ कह सकते भैया, आदिवासी गाँव है भाई साहब, बिल्कुल आदिवासी गाँव मानते हैं। अच्छा सर कृष्ण भाई कृष्ण साहब, मैं थोड़ा आपकी जवान पीढ़ी तो बात करूँगा भाई। कृष्ण भाई थोड़ी सी नको आ रहे हैं, ठीक है, जी का चोट लग गया ना, गलती उसकी भी आ रहा है, गलत तो नहीं भाई, अपना चोट क्या लगने दे।
आपकी वोटते हैं काम की, आप तरफ वोट भी मांगी जहाँ बिल्कुल मांगी जाए। पिछले इलेक्शन में आपके काम पे एक आरोप लग गया था कि सिर्फ 4 ट्रक माटिया पे, ठीक है, आपका काम बिक गया। देखो हम अपनी भाषा नहीं बोल रहे, जो सोशल मीडिया पर चल रही थी। तो सब ये मतलब कि जागरूकता का पैमाना मेरे ख्याल से इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जो एमएलए पार्षद कोई भी हो, ठीक है, पार्षद ने क्या कराया, पार्षद ने गहलोत जी के साथ एक फोटो खिंचवा लिया, गहलोत जी हाड़े के ट्रांसपोर्ट जो डीटीसी चलवाओ है, और ऊपर लिख दिया भाई झिमरपुरे के लिए बस सेवा चालू, बस सेवा मना कर रहे हो। तो सब ये जो नेता झूठे क्रेडिट लेने लग रहे हैं, और आपके काम में ये मिट्टी ये इस बड़ के रिश्वत दी जाने लग रही है, आपने जागरूक नहीं होना चाहिए। सब झूठ है जी, सब झूठ है। ये आज तक हमारे सपने में बस नहीं आई, चलने की तो दूर की बात है। आप 6 बस बता रहे हो, मार जी आज तक हमने पा भी ना दे बस में। तो कृष्ण जी जैसे कि ये इलेक्शन फिर आऊंगे कदे ना कदे आने होते हैं, बिल्कुल आने जी। आपकी जो जब आपकी कोई नहीं सुनता, 8 साल का रिकॉर्ड मारे तो कुछ ना कुछ आपने ऐसा नहीं करना चाहिए जो दिमाग में थोड़ी सी घंटी बजावे। बिल्कुल जी, करना चाहिए होता है बिल्कुल। अब ये नहीं कहते कि आप वोट का बहिष्कार कर दो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। हम वोट का तो गिरने का तो हमारा हक है, लेकिन हमें भी थोड़ा जागरूकता होनी चाहिए ना, हमें थोड़ा दबाव डालना चाहिए सरकार पे, ताकि हमारा काम हो। अच्छा, ये जो हमारे काम का जीवन मेरा अलग गंगा लोग है अगजीमरपुरा गांव भी जितना वोट गिरेंगे क्यों आड़ो, और तो कोई सुविधा नहीं भाई, कोई जाम लगा दे या कुछ कर दे, जब मैं पता चल सका या तो स्कूल बंद हो जा या भाई साहब इनकी वोट नहीं मिल रहा बस। अच्छा साहब, एक चीज और थी, देखो ईब के इलेक्शन में तो मान लो मिट्टी पड़ गई, अखबार में बात मैं जवाब देता हूँ इसका। उनको मिट्टी गिराने के लिए नहीं बोला था, हमने सिर्फ ये बोला था हमारे जो गांव में सुख सुविधा कराएगा, हमारी गली पक्की करवाएगा, हम वोट उसको देंगे। इससे अलावा हमने कुछ नहीं बोला। इलेक्शन के बाद पार्षद तो वही बन गया। हाँ जी बिल्कुल। आप ये बता दो आपके गांव में काम क्या कराए? कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं। आगे जी एक बार बैठा है, क्या गया भाई नू कराऊंगा, उसके बाद जी कुछ नहीं करा। एक पार्षद आपने देखो कम से कम इतनी जानकारी सब रखें, एक पार्षद एक डीटीसी बस गांव तक पहुंचा सके बिल्कुल, जिसके हक में हुआ है बिल्कुल जी। ठीक है। अच्छा साहब, एक तो की चीज ये थोड़ा सा गिना, इस इलेक्शन से पहला जी मैं मिट्टी पड़ी इससे पहला कोई नेता आया था, मैं नाम भूल गया शायद उसका, आपके गांव का सर्वे था, उन्होंने कहा आपकी गांव की जो वादी मंदिर वो सूखा गया था। हाँ भाई, कसम खा के गया था एक पाप है खड़ा होकर। हाँ अब भाई साहब मैं गांव में गोद लेता हूँ हाथ जोड़ के, उदित राज ने तो जोनती ले लिया और मैं जिमरपुरे को गोद लेता हूँ। हाँ उसने लिया उजाड़ और दिया, वो उजाड़ और दिया। भाई इन बड़कन देख लो, इन बेटा ने बिना भी रही गोद किसी और ने ले रखे। भाई साहब झूठ नहीं बोलता, मेरा उसका झगड़ा भी हुआ है बात पे चौक में, मेरे पिताजी बैठे थे घाट पर, वो बैठा था, मेरा उसका झगड़ा हुआ है। हाँ अच्छा चलो ठीक है भाई कृष्ण जी, मेरे ख्याल से मैं नहीं कहता आप किसी के खिलाफ जाओ, लेकिन अपना हक तो मेरे ख्याल से ठाना चाहिए। बिल्कुल जी ठाना चाहिए, जो हमारा हक बना है वो हमें और जो आप ये जो गवर्नमेंट सुविधा बता रहे हो हम हमारे तक एक भी नहीं पहुंचती। अच्छा ये बताओ नाम क्या है? रचित है। अच्छा रचित, ये बता बेटे खेलने कूदने के लिए कोई जगह है गाँव में? नहीं अंकल है। फिर क्या करो तुम, जब खेलने कूदने का टाइम हो जब क्या करो? अंकल गली गुड़िया हांडले बस। अच्छा बेटे नाम क्या है? मनीष। अच्छा कौन सी बेटे? मेरी 12th पास आउट हो गई। अच्छा ये बता 12th में भाई छोरा भाई बढ़िया पढ़िया और छोरा भाई देखो ठीक है, एजुकेशन है कोई लड़के के पास। अच्छा ये बता बेटा, मतलब कि 3-4 बजे के बाद या सुबह जिस दिन छुट्टी भी हो स्कूल से पहला खेलने कूदने का जो हिसाब किताब है वो गाँव में है? खेलने कूदने का कोई नहीं है, वो तो बस बच्चे मतलब जो सुबह जिसकी आदत है उठने की वो रोड पे अपने टहलने आ जाता है, और बाकी जो 3-4 बजे के बाद वो कोई तो जिसकी आदत है रोड पे घूमने की वो रोड पे चला जाता है, और बाकी ऐसे हटते गली में हमारा। पढ़ने की जाओ? मैं जोन की जाता था। तू कौन सी बेटे? मैं 8th में। अच्छा तू की जा पढ़ने? पंजाब खोड़। अच्छा काम में नहीं है? अच्छा बेटे क्या नाम तेरे? विक्की। अच्छा विक्की, तू कौन से बेटे? मैं 12th में हूँ। 12th में? तो 12th में पहला दिन होता पढ़ने की जा? जोड़ती जाता हूँ। अच्छा गाँव में नहीं? गांव में स्कूल है नहीं, 5वीं तक स्कूल है। अच्छा खेलने कूदने का क्या है? खेलने कूदने का तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मतलब स्कूल से आते हैं थोड़ी देर लेटते हैं, फिर जब खेलने कूदने का टाइम आता है तो गलियों में खेलते हैं। किसी खेलते समय किसी बच्चों को मतलब आपस में जब जैसे पढ़ाई खेलते किसी बच्चे को गलती से लग जाते हैं, उनके घर के लड़ने लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा देखो भाई मैं थोड़ी एक चीज़ दिखाऊंगा, देखो लड़के की हाइट है ना मेरे जितनी है, अगर इसने खेलने कूदने सही जगह मिल जाए, ठीक है आप समझो खेलने कूदने के लिए सही जगह बन जाए, इसकी एनर्जी सही जगह वेस्ट हो। दूसरी बात क्या है, अब जो सरकार ने इनका फंड ख़त्म कर रखा है इनकी खुराक, दूसरी बात इसमें खुराक मिल जाए तो ये मेरे तो भी ठाडा बन सका है। लेकिन आप समझो इनकी स्वास्थ्य, इनकी शिक्षा, इनका शमशान घाट सब कुछ ख़त्म कर रखा है, और तो डीटीसी बस भी नहीं इन गाँव के लिए।
इन बच्चों को जब सुबह उठना पड़ता है, तो अगर मान लें इनके पास स्कूल की बस नहीं है या कुछ और चीज़ नहीं है या प्राइवेट व्हीकल नहीं है, तो इन्हें 2 या 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। स्कूल में पढ़ेंगे कि खा के नहीं बताओ, पहले मेहनत इतनी आने जाने के लिए मेहनत। तो बेटा मेरे ख्याल अगर थारे पास मान लो खेलना कूदना ग्राउंड हो तो टीम तो होंगी थारे। हाँ बच्चे बहुत हैं हमारे पास, खेलने के लिए तो बहुत बच्चे हैं। भाई बच्चों की भी देखो अलग समस्या है और ये जेन्युइन समस्या है, कोई छोटी मोटी समस्या को नहीं, ठीक है। अच्छा ये बात करते हैं, तो यो छोरा हमारी गला ना शुरू तो ही है, ठीक है। शायद लाम बठाड़ा छोरा ये इस गाँव का भाणजा है, 6-7 साल तक इस गाँव में रहो है, लेकिन देखो हमें काम का को नहीं देखेंगे बेवकूफ के काम। भाई बेटा तू ही बढ़ेगा ये। अच्छा ये बता, मान लो खेलने की तरह सुविधा दी जा तो आप अपने गाँव में क्या टीम बना सको? जी बन जाएगी टीम, सीनियर बन जाएगी, जूनियर टीम बन जाएगी, बन जाएगी टीम जी। बालक सही है ना? बालक सही है। अच्छा जी आपने मेरा गांव है, यो गांव के बालक खेलने कूदने में बढ़िया रहा है। ठीक है, लंबे ठाडे बालक हैं। अच्छा दूसरी बात, ये जैसे न खेलने कूदने कुछ फैसिलिटी मिल नहीं रही, तो आपके हिसाब से ये क्या बनेंगे थोड़ा बताओ। जी बनेगा तो क्या जी, अपना दिहाड़ी मजदूरी करेंगे या तो या अपना फैक्ट्री वगैरह में जाएंगे। अच्छा ये बताओ मेरे है, ठीक है, आपने यह देखी, मैं ये नहीं कहता आप किसी का नाम लो, ठीक है, या किसी का वैसे गाली दो, मैं आपसे सिर्फ एक दुरुस्त दिमाग से पूछने लग रहा हूँ कि आपके बच्चों की आपके भविष्य में अगर इन मतलब खेलने कूदने की जगह नहीं मिलती, आपके गांव में 5वीं तो ऊपर नहीं होता स्कूल, ठीक है, तो अगले 7-8 साल में इनका भविष्य आपके हिसाब से आपने बता दी भाई लेबर टाइप में बढ़ेंगे ये और डाउन आ जाएगा जी, है मारते डाउन आ जाएगा। जिम्मेवार कौन है साहब? हमें जी, जिम्मेदार हमें। अच्छा बिल्कुल। तो सरकार ने या अधिकारी ने इतनी मत क्यों करा जाए कि जिम्मेदार पड़ेगा इतना फंड खा जाए जी, फंड कन्नू खा जाए जी, सुविधा हमारे बेरा नहीं पाटता के नहीं। ये किसान योजना चल रही है, हमें पता ही नहीं किसान योजना है क्या। उसके बाद ना हम लोन ले सकते, बैंक में जाओ होता है भाई हमारे प्रूफ दो हमें, जिस थ्रू हमें आपको लोन दे, कोई एफडी दो हमें जिसके ऊपर आपको लोन दे। अरे एफडी हो तो हम आपके पास लोन लेने क्यों आए ये बताओ। अच्छा मतलब पहले तुम 5-10 लाख रुपए की एफडी करा के फिर लोन दो है ना। तो एक बात है किसान योजना फिर है किस बात की? अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम फंड एफडी क्यों कराएंगे बैंक में? क्या नाम साहब आपका? सुरेश कुमार जी। अच्छा साहब यो कुछ मजाक सा नहीं है भाई 5-10 लाख रुपए पहले एफडी कराओ फिर लोन लेके जाओ? है जी वो तो हम हाँ ये तो। अच्छा जब आपने ना कई, मैं आपको जो भी करंट बात बता देता हूँ, मैं अभी बैंक के लोन के बारे में पता करने गया था। बोले आप वो भरते हो आरटी? हमारे निजी नहीं भरते, हमारा तो खुद का बिजनेस है। क्या बिजनेस है भाई? मिल्क का बिजनेस, दूध का काम करते हैं अपना। आप आरटी नहीं भरते तो आपको लोन नहीं मिलेगा। मैं सर फिर क्या करना पड़ेगा? सर आप एक काम करो 50-60 हज़ार की एफडी कराओ, उसमें आपको 40 हज़ार का लोन मिल जाएगा। फिर फायदा क्या हो गया? हम 50 की एफडी कराएंगे तो 40 का लोन मिलेगा। तो अच्छा कृष्ण जी एक बात बताओ, आप मतलब आपकी क्या पीढ़ी काम में रहो? जी मारे तो जी मैं भी हार्ट पैदा था, मेरा बाबू भी हार्ट पैदा हुआ था। मूल्यवासी हो? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, परसों की मैं एक पॉलिसी बताता हूँ आपको, जे कॉलोनिया की, सुनियो। कॉलोनी में जी सारी पॉलिसी जा है, मोटी है। 5 लाख रुपए का लोन लोगे 50% सब्सिडी मिल लगी और वो सिर्फ आधार कार्ड पे मिल लगा, कोई गारंटी नहीं, ठीक है। बल्कि जे कॉलोनी हम खुल के कहते हैं क्रिमिनल भरे पड़े हैं, बिल्कुल जी, ठीक है। गांव में इज्जत बेइज्जती देखी जा, ठीक है। तो न्यू इराक तक सरकार ये चीज देखने लग रही है और देख कर इग्नोर करने लग रही है। इग्नोर तो नू करेंगे ना जी, कॉलोनी में वोट ज्यादा है, हमारे गांव में वोट नहीं, तो वोट न देखेंगे ना, अपना पेट पहला भरेंगे, हमारे की जरूरत है उन्हें। अच्छा डिपेंड उन पर वोट करा है, उन वोट तो मतलब है जी, हम तो कोई मतलब चाहे भूखे मरते हो गांव में, हम तो कोई मतलब उन वोट तो मतलब है बस। किसने एक बात बताओ बेटा, ठीक है, ये हो अगर बेटा देख थोड़ी बताऊंगा भाई ये एससी वाले हैं, ये जाट जमींदार हैं, समझिए बात तू, ठीक है। ये शुरू तो बात भरी जा है, गणखरे के है भाई गाड़िया के पीछे लिखवाई रहा हूँ, मैं इस आर्मी का, मैं इस सेना का, यो वो, ठीक है। ऐसा टाइम नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, जैसे ये कॉलोनिया में भीड़ होने लग रही है, एमएलए पार्षद परिंद जाकर मरे हैं, हमारी सोच नहीं रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। 36 बिरादरी नहीं होना चाहिए। आपने कोई दिक्कत है तो जाट जमींदार ही खड़े हूँ, उनने कोई दिक्कत हो तो आप इकट्ठे होने की लड़ाई मेरे ख्याल से शुरू नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जी, बिल्कुल। लेकिन वो बात है ना जी, क्या करना, बुद्धि जोड़ी बड़ा जल्दी आया करे, तो बात है किसान तो भाई हड़का पड़ा करता हूँ, दो एक फसल बढ़िया होगी दूसरी खराब होगी, ओड़े मर गया। अच्छा ये जो 36 बिरादरी कितनी नरी नरी बांट रखी है, यो जी सारी राजनीति है और कुछ ना है जी, ये खेल रहे हैं, अपना पेटा भरा है, बात खत्म। अच्छा ठीक है, आपने कह दी भाई अपना पेटा भरा है, हाँ, बिल्कुल। मतलब वे तो बेईमानी करने लग रहे। हाँ जी। हमारा पब्लिक का, आप ज्यादा बिरादरी छोड़ दो, पब्लिक का ठीक है क्या फर्ज होना चाहिए इस टाइम? पब्लिक का जी इकट्ठा होने का फर्ज होना चाहिए, लेकिन वो क्या करे ना 50 इकट्ठे हो जाए, उसमें 5 पार्ट जा रह के गया, फिर वे 5 बराबर कर दे उन बात। अच्छा कृष्ण मान ले आखिरी सवाल है, न्यू चले गया
तो इनका भविष्य क्या होगा? कुछ ना, जिनका भविष्य कुछ नहीं होना, मारते बेकार हो जाए। मार चलो मान लो टाइम कट गया, हमारे माँ बाप का कट गया, मारते हुए के कट्टा ना हम शादीशुदा ना हमारे बालक, ये बता अनमेरिड है, मारे मारे तो चलो हमारे माँ बाप का कट गया, लेकिन मारे तो बर्बाद होने जी। इतनी महंगाई होने लग रही है, कल 2 बालक हो गए, पाड़े भी ना जाएंगे। चलो ठीक है, जय उमर भाई। भाई कुल मिला के जवानों से बात इसलिए कर रहा था कि ज़्यादातर कहोगे गांव के जवान है ना, समझ को नहीं, समझ सारा है, इनका सिस्टम सारा समझ हमारा है, ठीक है, लेकिन कमी कहाँ रही है इकट्ठे होने की। ऐसा नहीं है कि कॉलोनियों में ज़्यादा वोट हैं और गांव में नहीं है तो गांव के इकट्ठे नहीं हो सकते, सारे हो सके हैं, लेकिन जात बरादरी के नाम पर ऐसे बांट रखे हैं। ईब है नौजवानों की बारी, जात बरादरी तो ऊपर उठो, एक दूसरे की मदद करो, एजुकेशन को आगे लेके आओ, तभी कुछ हो सका है। एक नया मेहमान आया है, इस तरह बात कराएंगे। आइए भाई मंडा छेड़े आजा। और क्या नाम तेरा? चंद्र प्रकाश। ये काम करे रहे स्कूल कौन सी में है? 12वीं। थोड़ी तेज बोल। 12वीं। अच्छा ठीक है, पढ़ने की जा रहे हट जाऊन थी। गाँव में क्यों ना पढ़ता? गाँव में स्कूल ना है, स्कूल है तारे गाँव में? तब 5वीं तक ही हो। 5वीं तक है? हाँ। अच्छा चल ठीक है बेटा। कै किलोमीटर जा पढ़ने तक? हाँ 3 किलोमीटर दूर क्या जा रहे? पैदल। देखिए गांव की ये गली है और जिमरपुरा गांव के लिए समझ लो ये हाईवे है, क्योंकि 2-4 यही गलियां, छोटा सा गांव, 400-500 वोट हैं। लेकिन डीएम साहिब आई थी और उन्होंने पक्का वादा किया था कि भाई इसको ठीक करा देंगे 2-4 दिन में, 10 दिन में, लेकिन उस बात को लगभग 2-2.5 महीने हो गए। बात का बताते हैं। राम राम जी। पूरी फॉरेस्ट थी उसके साथ और यहाँ से ऐसे अपने कपड़े उठा कर निकली थी वो गाल तक दूर तक बारिश। वो भी ये वादा करके गई थी अब भाई इसको हम पक्का करा देंगे, सारा काम करा देंगे। आज तक तो भाई साहब कुछ होया हो तो देख लो। अच्छा नहीं बताओ कितने दिन हो गई बात? उसको 2-2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने की बात होगी। प्रॉमिस कितने दिन का करके गई थी? वो देख कर 15-20 दिन का कर 15-20 दिन में करा देंगे हम तो, महीने ज्यादा लास्ट महीना है, अब तक तो कुछ हो ही नहीं चाहिए। अच्छा आपके गाँव में डीएम साहिबा करने की आई थी? ये सब अब क्या पता भाई क्या करने आएगी, सर्वे करना आई थी या नोते पे आई थी, हम इसको कुछ नहीं कहे। समस्या ये नहीं कह सकते जी हम आपको। हाँ समस्या उसने कोई समस्या पूछी थी जी, समस्या बिल्कुल। हाँ जी आपके गांव में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, सारी समस्या बताई गई थी उनसे। कुल मिला ऊपरी है साहब, ऊपरी दिखावा था। हाँ जी था ना? बिल्कुल।